प्रांजल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा जिंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के वीडियो में हम रस के बारे में पढ़ेंगे। नाट्यशास्त्र ग्रंथ के आचार्य भरत मुनि जी रस संप्रदाय के प्रवर्तक हैं और इन्होंने ही हमें रस संप्रदाय के बारे में और रस के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी दी है इनके नाट्यशास्त्र के ग्रंथ में। आचार्य भरत मुनि जी ने जो रस की परिभाषा दी है वो इस प्रकार से है। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सह निष्पत्ति है। विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। विभाव अनुभाव और व्यभिचारी को हम संचारी भाव भी कहते हैं। इनके संयोग से सहृदय के मन में रस की उत्पत्ति होती है। निष्पत्ति या उत्पत्ति साधारण भाषा में मैं आपको समझाती हूँ। जब भी हम कोई घटना देखते हैं, किसी के बारे में बात सुनते हैं या कुछ देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं, तब जिस तरह के मनोभाव हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं या जिस तरह का आनंद हमें मिलता है उसे हम रस कहेंगे। परिभाषा के तौर पर लिया जाए, किसी भी काव्य को पढ़ने से, देखने से या सुनने से, पठन, श्रवण या दर्शन से, हम जानते हैं जब हम नाटक पढ़ते ही नहीं उसे देखते भी हैं तो देखना क्या होगा, जब अभिनय होता है वो दर्शन, देखने से भी हमें आनंद मिलता है। उस जिससे पढ़ने से, देखने से, सुनने से जब सहृदय को जो आनंद उत्पन्न होता है उसके हृदय में वो जो मनोविकार आते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे रस कहा जाएगा। ठीक है। रस की उत्पत्ति काव्य में जो वर्णित जो मनोविकार होते हैं, जो भाव होते हैं, उससे होती है। हमारे मन में जब भी कोई कारण होता है, मन में जो कुछ भाव है, कुछ भाव तो होते हैं जो हमेशा होते हैं और कुछ भाव होते हैं जो थोड़ी देर के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं। ठीक है। वो कारण पाकर, यानी कि जब हम देखते हैं कुछ, जैसे हमने कुछ खराब देख लिया, कुछ अच्छा देख लिया, कुछ बहुत सुंदर है, कुछ बिल्कुल देखने लायक नहीं है, कुछ घृणित है, उसको देखकर अलग अलग तरह के भाव हमारे हृदय में होते हैं और उन्हें ही रस कहा जाएगा। ठीक है। भाव दो प्रकार के होते हैं। हमारे हृदय में जो भाव होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक है स्थायी भाव और दूसरा संचारी भाव। हमारे हृदय में कुछ भाव ऐसे होते हैं जो अत्यधिक समय तक रहते हैं और कुछ भाव वे होते हैं जो बहुत कम समय तक रहते हैं। जो अत्यधिक समय तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा समय तक रहते हैं, वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये कुल 9 हैं। इनकी संख्या कुल 9 है। और दूसरे हैं संचारी भाव, जो कुछ समय तक रहते हैं, कारण पाकर पुष्ट होते हैं और थोड़ी ही देर में वो शांत हो जाते हैं। इनकी संख्या है 33। अब हम रस के अवयव के बारे में देखेंगे। रस के अवयव यानी रस के जो तत्व हैं, रस के जो अंग हैं, कितने भाग हैं उसमें उसके कारण, उसके जो शारीरिक चेष्टाएं, जिससे अगर मेरे मन में कोई रस है या कोई भाव है तो मैं उसे बाहर किस तरह से प्रकट करती हूँ, किस लिए प्रकट कर रही हूँ, किसके लिए, किस वजह से है ना। और उसके बाद में जितने भी मनोभाव हैं, जो जो कारण, जो जो परिस्थितियाँ होती हैं, उसे रस के अवयव या रस के तत्व कहा जाता है। ठीक है। इनमें सबसे पहला तत्व है स्थायी भाव। जैसे कि मैंने आपको बताया, वे भाव, किसी भी सहृदय के मन में रहने वाले वे भाव जो अत्यधिक समय तक उसके मन में रहते हैं और कारण पाकर पुष्ट होते हैं। 9 रस होते हैं
और उन्हीं 9 रसों के 9 स्थायी भाव भी होते हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं, भक्ति काल में जब तुलसीदास जी आए, सूरदास जी आए, तो उन्होंने जिस तरह का काव्य रचा, जिस तरह की रचनाएं रची, उसके बाद से वात्सल्य रस और भक्ति रस को भी 9 रसों के अंदर समाहित कर दिया गया, उनके अंदर जोड़ दिया गया। तो अब उसके बाद से कुल 11 रस माने जाते हैं, ठीक है, जिन्हें मैं अब आपको बताऊंगी, उनके स्थायी भाव और रस दोनों चीजें, ठीक है। सबसे पहला रस है श्रृंगार रस, ठीक है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा होगा? रति या प्रेम। एक बात आप ध्यान रखिएगा, रति या प्रेम, श्रृंगार रस में किसका प्रेम आता है? नायक नायिका या पति पत्नी का प्रेम आता है। इसमें किसी और के प्रेम को या किसी और के स्नेह या वात्सल्य को नहीं गिना जाता है। सिर्फ नायक और नायिका के जो रति भाव होता है, जो प्रेम होता है, उसे ही हम श्रृंगार के अंदर लेंगे। रस कौन कौन से, किस किस तरह के हैं, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जो रस की जो परिभाषाएं हैं, इसके जो अनुभाव हैं, विभाव हैं, ये सारी जो डिटेल्स हैं, सारी जो जानकारियां हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं आपको सिर्फ स्थायी भाव और रस के नाम बताऊंगी, ठीक है। दूसरा है करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। तीसरा हास्य रस। अब मैं एक एक रस के बारे में आपको संक्षेप में बता देती हूँ, इसके बाद इसकी सारी जो जानकारियां हैं, इसके अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, वे सारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में उस तरह के भाव आते हैं जब नायक और नायिका के मध्य की वार्तालाप या उनके बीच की जो परिस्थितियां हैं, उनको दर्शाया जाता है या उनके बारे में बात की जाती है। ये 2 तरह का होता है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। स्पष्ट सी बात है, संयोग में नायक और नायिका जब साथ होते हैं तब की बातें होती हैं, तब की परिस्थितियों का वर्णन किया जाता है। और वियोग श्रृंगार में या विप्रलंब श्रृंगार रस में जब नायक और नायिका अलग अलग होते हैं, यानी कि जब दोनों बिछड़ जाते हैं, तब का जो वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस के अंतर्गत आता है। उसका स्थायी भाव है रति या प्रेम। दूसरा है करुण रस। जब दुखी होते हैं, शोक में होते हैं, तब जिस तरह का भाव हृदय में होता है उसे करुण रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव है शोक। अगला है हास्य रस। मन में जब विनोद के भाव होते हैं, मुस्कुराना, खिलखिलाना, हंसना, इस तरह के भाव होते हैं, तो उसे हास्य रस कहा जाता है और उसका स्थायी भाव है हास्य। अगला है वीर रस। जब हम कुछ एडवेंचरस कहा जाए, कुछ उत्साहपूर्वक कहा जाए, जब ऐसा कुछ कार्य करते हैं तब, या ऐसा कुछ कार्य करने की हमारे मन में आती है, ऐसे भाव आते हैं, तो उसे वीर रस कहा जाएगा, ठीक है। उसका स्थायी भाव है उत्साह। अगला रौद्र रस। जब हमारे मन में किसी बात को लेकर, किसी परिस्थिति को लेकर क्रोध उत्पन्न होता है, तब वहां रौद्र रस कहा जाएगा और उसका स्थायी भाव होता है क्रोध। स्थायी भाव से मतलब आप बात समझ ही गए हैं, जो हमारे मन में, हृदय में हमेशा या अत्यधिक समय तक रहते हैं और कारण पाकर पुष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और कारण पाकर पुष्ट किसके रूप में होते हैं? रस के रूप में पुष्ट होते हैं, ठीक है। अगला है भयानक रस। जब भी किसी भी परिस्थिति को देखकर या किसी अजीब वस्तु को देखकर या कई बार किसी घटना को देखकर या सुनकर हम डर जाते हैं, हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न होता है, जैसे अंधेरा देखना है या कुछ अटपटी चीज देखना है, तो भयानक रस उत्पन्न होता है हमारे हृदय में और उसका स्थायी भाव है भय। अगला है अद्भुत रस। नाम से ही जब हम किसी ऐसी चीज को देखते हैं जिससे हमारे मन में ओह के भाव उत्पन्न होते हैं, या ऐसा कहा जाए कुछ अद्भुत है, विस्मय के भाव उत्पन्न होते हैं, तो उसे अद्भुत रस कहा जाएगा और उसका स्थायी भाव है विस्मय। आगे बढ़ते हैं शांत रस। ये वाला और ये वात्सल्य और भक्ति रस, ये 2 रस बाद में जोड़े गए हैं। मुख्य रस ये 9 रस है, ठीक है। शांत रस है। शांत रस में जब होता है, जब हम भजन सुनते हैं या सत्संग में जाते हैं और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, किसी भी कोई भी मनोविकार, कोई भी भाव,
किसी के लिए कोई घृणा, प्रेम कुछ भी हमारे हृदय में नहीं होता है। साधारण रूप में हम या तो मुस्कुराते हैं या हमारे आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं। जब ऐसा भाव होता है हमारे हृदय में तो उसे शांत रस कहा जाएगा। उसका स्थायी भाव है निर्वेद। अगला है बिभत्स। बिभत्स रस वो रस होता है जब हम कोई ऐसी परिस्थिति देखते हैं या ऐसी कोई वस्तु देखते हैं जिससे हमें घृणा आती है, जिसे हम देखना सामान्यतः नहीं चाहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। जब युद्ध के बाद जो कटे पिटे सर पड़े हुए होते हैं, बहुत सारा रुधिर बह रहा होता है, या आज की परिस्थिति की बात करें तो सड़क पर जब कोई बहुत ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट हो जाता है, उसके बाद का जो दृश्य होता है, खून बह रहा है या कुछ कटे पिटे या टूटे फूटे से जो व्हीकल्स या जो पड़े हुए हैं, तो उनको देखकर हमें घृणा आती है। ऐसा कुछ भी होता है तो वहाँ पर विभत्स रस होगा। उसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। एक बात याद रखिएगा, ऐसा हम कभी भी नहीं लिखेंगे विभत्स या विभत्स, ये दोनों ही गलत हैं। ये दोनों गलत शब्द हैं। जो सही शब्द है वो है विभत्स। बहुत बार मैंने देखा है स्टूडेंट्स इस तरह से लिखते हैं, और बहुत बार कुछ किताबों में भी इसी तरह से लिखा हुआ है, विभत्स लिखा हुआ है, या हम उच्चारित करते हैं, वो बिल्कुल गलत उच्चारण है। सही उच्चारण विभत्स है, ठीक है, जिसका स्थायी भाव है जुगुप्सा। अंतिम है भक्ति रस। भक्ति रस जो तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है, वो है भक्ति रस। यानी कि जब किसी व्यक्ति विशेष कहा जाए या किसी देव विशेष के लिए हमारे मन में, या हमारे माता पिता के लिए, या किसी अग्रज के लिए हमारे मन में कुछ ऐसी भावना होती है, कुछ भक्ति की भावना होती है, श्रद्धा की भावना होती है, तो उसे भक्ति रस कहा जाता है। और उसका स्थायी भाव है अनुराग या स्नेह। ध्यान रखिएगा, प्रेम से संबंधित यहाँ पर कुछ रस हैं। जैसे सबसे पहला है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस में नायक और नायिका के मध्य का जो प्रेम है उसे बताया जाता है। दूसरा आता है वात्सल्य। वात्सल्य में माता और पुत्र, पिता पुत्र, गुरु और उनके शिष्य या अनुज और अग्रज के मध्य का जो प्रेम है, जो स्नेह है, उसे दर्शाया जाता है, ठीक है। और अंतिम है भक्ति रस। भक्ति रस में भी प्रेम ही है, लेकिन किसके प्रति है? या तो हमारे अग्रज के प्रति, या फिर किसी देव विशेष या किसी ईश्वर विशेष के प्रति है, ठीक है। ये है स्थायी रस और उनके 11 रस। ये सारे रस हो गए और ये उनके स्थायी रस, स्थायी भाव हो गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो रस का दूसरा अवयव है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहला अवयव मैंने आपको बता दिया, स्थायी भाव है, ठीक है। दूसरा भाव है विभाव। स्थायी भाव जो अत्यधिक समय तक रहते हैं, दूसरा है विभाव। विभाव किसे कहा जाएगा? रस किस लिए हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। जो स्थायी भाव है उन्हें पुष्ट कौन करता है? कारण पुष्ट करते हैं, ठीक है। रस निष्पत्ति के कारणों को, रस निष्पत्ति या उसकी उत्पत्ति के कारणों को विभाव कहा जाता है। साधारण रूप से मैं आपको समझाती हूँ। मेरे हृदय में किसी के लिए वात्सल्य का भाव है, स्नेह का भाव है, प्रेम का भाव है, या क्रोध का भाव है, या मैं कहूँ मैं किसी चीज से डरती हूँ, और अगर उस चीज का कोई स्मरण करता है या वो चीज मुझे अचानक नजर आती है, या कोई व्यक्ति मेरे सामने से जा रहा है जिससे मैं प्रेम करती हूँ या जिससे मैं क्रोध करती हूँ या जिससे मुझे वो व्यक्ति पसंद नहीं है, तो उसे देखकर या उसकी कुछ चेष्टाओं को देखकर मेरे मन का जो भाव है, मेरे मन में जो उसके प्रति स्थायी भाव है, वो पुष्ट हो जाएगा। और किसके रूप में पुष्ट होगा? रस के रूप में पुष्ट होगा, ठीक है। तो वो व्यक्ति या वो परिस्थिति कारण होगा, ठीक है। और उसे हम कहेंगे विभाव। विभाव 2 तरह के होते हैं।
आलंबन और उद्दीपन। उद्दीपन किसे का आलंबन विभाव किसे कहा जाता है? जिसके हृदय में या जिसकी वजह से जो रस वो उनकी उत्पत्ति हो रही है, रस की उत्पत्ति जिसके हृदय में हो रही है उसे आलंबन विभाव कहा जाएगा। ठीक है, आलंबन विभाव पुनः दो प्रकार के हैं। आश्रय और विषय। अगर मैं किसी से प्रेम करती हूँ या किसी के प्रति मेरे मन में क्रोध है तो मैं आश्रय कहलाऊंगी और सामने वाला या जो भी परिस्थिति है, ठीक है, या जो भी वस्तु है वो कहलाएगी विषय। उसके कारण है और मेरे हृदय में उसके प्रति जो भाव, स्थायी भाव है या मेरे मन में जो रस है वो उसकी उत्पत्ति हो रही है तो मैं कहलाऊंगी आश्रय और सामने वाला कहलाएगा विषय आलंबन। ठीक है, उद्दीपन जो बाह्य कारण या शारीरिक चेष्टाएं हैं जो कारण बनती है रस की उत्पत्ति के, उसे कहा जाएगा उद्दीपन विभाव। ये भी दो प्रकार की है, एक तो शारीरिक चेष्टाएं और दूसरी बाह्य वातावरण। जो विषय है उसकी जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी वो क्या कहलाएंगी? उद्दीपन विभाव कहलाएंगी। या बाह्य परिस्थितियां मान सकते हैं। बाह्य परिस्थितियां कैसी हो सकती है? जब प्रेम में है तो संगीत बज रहा है, मोर बोल रहा है, या फिर अगर मैं डर रही हूँ, मुझे पहले से ही अंधेरे से डर लग रहा है और दूसरा क्या कारण हो जाए कि बहुत ज्यादा बादल गरजने लग गए हैं या अजीब अजीब सी आवाजें आ जाए तो वो मैं और ज्यादा डरने लग जाऊंगी। उद्दीपन का मतलब क्या है? उद्दीप्त होना और ज्यादा पुष्ट होना। तो ऐसी अगर परिस्थिति बाह्य वातावरण से हो रही है, यानी कि कोई किसी की शारीरिक चेष्टा नहीं है, कोई मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा है, लेकिन बाह्य यानी कि वातावरण ही ऐसा हो जाए कि मैं और ज्यादा डर जाऊं, या प्रेम में है मैं खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा गार्डन मिल जाए या बारिश होने लग जाए या बहुत अच्छा संगीत बजने लग जाए तो मैं और ज्यादा खुश हो जाऊंगी। ठीक है, ऐसी परिस्थितियां। उद्दीपन समझ में आ गया? आलंबन, आश्रय और विषय, और उद्दीपन शारीरिक चेष्टाएं और बाह्य वातावरण। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है अनुभव। दो बात समझ में आ गई, एक तो स्थायी भाव जो हमारे मन में हमेशा से है, फिर वो पुष्ट कैसे होते हैं? विभाव को देखकर पुष्ट होते हैं। तीसरी परिस्थिति क्या होगी? जब मेरे मन में कोई जो रस है उसकी निष्पत्ति होगी तो उसे बाहर दिखाने के लिए, यानी कि उसे प्रकट करने के लिए, मेरे मनोभाव को प्रकट करने के लिए मेरी जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी उसे अनुभव कहा जाएगा। हृदय के मनोभावों को स्पष्ट करने के लिए जो बाह्य जो शारीरिक चेष्टाएं होती हैं उसे अनुभव कहा जाता है। अनुभव चार प्रकार के हैं। सात्विक, कायिक, वाचिक और चौथा आहार्य। ये चार वे चेष्टाएं हैं, ये वे परिस्थितियां हैं जो हमारे जो हृदय के अंदर जो मनोभाव है, जो मनोविकार उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें बाहर दर्शाते हैं। जैसे अगर मुझे बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है तो आपको मेरे चेहरे से पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा क्रोधित है, आंखें लाल हो जाना, दांत पीचना, इस तरह की परिस्थिति। या जैसे मैं बहुत खुश हूँ तो मैं मुस्कुराऊंगी। ठीक है, अगर मुझे किसी चीज से घृणा आ रही है तो मैं अपना मुंह उधर कर लूंगी, आंखें बंद कर लूंगी, या मेरे मुंह से निकलेगा छी, इस तरह का। ठीक है, सात्विक अनुभव वे अनुभव होते हैं जो अपने आप आते हैं, जैसे अश्रु आना, मुख पीला पड़ जाना या मुस्कुराना। इस तरह के अनुभव वे अनुभव हैं या वे शारीरिक चेष्टाएं हैं जिसमें हम कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, जो बिना प्रयत्न के आते हैं। ठीक है, वे सात्विक अनुभव कहलाते हैं। दूसरे हैं
कायिक अनुभव, कायिक अनुभव वे शारीरिक चेष्टाएं या वे मनोभाव होते हैं, वे शारीरिक चेष्टाएं होती हैं जिनमें हम अपने अंगों का व्यापार करते हैं, यानी कि जिनमें हम प्रयत्न लगाते हैं, जैसे डर में भागना, ठीक है, या प्रेम में या रति भाव में, श्रृंगार में आलिंगन करना या फिर चुंबन करना, इस तरह की, ठीक है। वाचिक अनुभव वे अनुभव होते हैं, वे शारीरिक चेष्टाएं हैं जो बोल के, वाचिक करना यानी वाचन यानी बोलना, जैसे गालियां देना या संगीत बोलना, ठीक है। अलग अलग जो रस है या अलग अलग जो मनोभाव हैं उन्हें प्रकट करने के लिए मुख से जो मनोभाव या जो विकार ये कहा जाए कि जो चेष्टाएं करी जाती हैं, ठीक है, संगीत बोलना या गालियां देना, इस तरह के मनोभाव वाचिक अनुभव कहलाते हैं। अंतिम है आहार्य। आहार्य में जैसे मैं किसी अच्छे से फंक्शन में जा रही हूँ, बहुत अच्छे, मैं बहुत खुश हूँ, तो मैं बहुत सुंदर वस्त्र, इत्र या श्रृंगार या आभूषण पहनकर जाऊंगी, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ या विलाप कर रही हूँ, तो मेरे जो चेष्टाएं हैं, जो मेरे आभूषण हैं या जो मेरे वस्त्र हैं, वो उस हिसाब से नजर आएंगे। जैसे युद्ध के आपने वर्णन, बहुत सारे वर्णन सुने होंगे, आचार्य भूषण जी ने बहुत सारे वर्णन किए हैं इस तरह के, तो उनमें उनके जो वस्त्र होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। तो जिस प्रकार वस्त्र और बाह्य वेशभूषा जो होती है ना, उससे जो हम मनोभावों को प्रकट करते हैं, वे आहार्य अनुभव कहलाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ सात्विक अनुभव भी कई तरह के होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। सात्विक चेष्टाएं यानी कि स्वाभाविक चेष्टाओं में सबसे प्रथम है अश्रु। आनंद अतिरेक यानी कि कभी आनंद से या कभी शोक आदि से या किसी भी कारण से अगर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, हम अश्रु आ जाते हैं, तो उसे सात्विक अनुभव यानी कि अश्रु के अंदर गिना जाएगा। दूसरा है कंप। किसी भी कारण से कभी हम खुश हैं तो कभी काम के कारण या फिर शोक के कारण या भय के कारण, जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं तब भी हम कपकपाने लग जाते हैं। हमारे शरीर में जब कपकपाहट हो जाती है, कंपन हो जाता है, तो उसे कंप सात्विक अनुभव कहेंगे। अगला है प्रलय। प्रलय यानी विरह के कारण, दुख के कारण, भय के कारण या शोक के कारण जब हमारी इंद्रियां चेतना शून्य हो जाती हैं, यानी कि कुछ भी हम कर नहीं पाते, हमारी इंद्रियों पे हमारा बस नहीं होता है, तो उसे हम प्रलय सात्विक अनुभव कहेंगे। अगला है रोमांच। रोमांचित हो जाना यानी कि हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब काम के कारण, हर्ष के कारण या भय के कारण हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांचित हो जाता है हमारा पूरा शरीर, तो उसे सात्विक और रोमांच सात्विक अनुभव कहेंगे। वैवर्ण्य। वैवर्ण्य यानी कि शरीर का रंग उड़ जाना या शरीर का रंग पीला पड़ जाना। जब डर जाते हैं किसी चीज से या बहुत ज्यादा दुख होता है, शोक में होते हैं, या काम के कारण या किसी शंका के कारण, जब हम किसी चीज से शंकित हो जाते हैं, कोई संकोच है, कोई शंका है, तो उसके कारण भी हमारा शरीर पीला पड़ जाता है, तो उसे उस स्थिति को वैवर्ण्य सात्विक अनुभव कहेंगे। अगला है स्तंभ। जब प्रसन्नता के कारण या लज्जा के कारण शरीर की गति रुक सी जाती है या कहें कि हम कुछ कर नहीं पाते हैं, हम बिल्कुल स्तंभित हो जाते हैं, तो उसे स्तंभ सात्विक अनुभव कहेंगे। स्वेद। भय के कारण, लज्जा के कारण या प्रेम के कारण यानी कि कामोत्तेजना के कारण जब हमारे शरीर में पसीना आने लग जाता है बेवजह, ऐसा कहा जाए जब स्वेद हो जाता है हमारे शरीर, कहते हैं ना पसीना पसीना हो गई या पानी पानी हो गई, भय में या काम से, शर्म से पानी पानी होना, तो उसे स्वेद सात्विक अनुभव कहेंगे। स्वर भंग। कई बार ऐसा होता है, बहुत ज्यादा खुशी के कारण, भय के कारण या शोक के कारण हमारे मुख से वाणी नहीं निकल पाती है, स्वाभाविक रूप से हमारे मुख से वाणी नहीं निकल पाती है, तो उसे स्वर भंग सात्विक अनुभव कहेंगे। जृंभा। ये भी एक सात्विक अनुभव है, इसे गिना गया है। जृंभा यानी जमहाई यानी कि उबासी लेना। जब हम बहुत ज्यादा आलसी या कहा जाए कि बहुत हास्य जब होता है ना, बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, या हास्य बहुत ज्यादा विनोद है, बहुत ज्यादा हंस लिए हैं हम, या काम बहुत ज्यादा हो गया है, थक जाते हैं, तो उसके बाद जमहा यानी कि जृंभा सात्विक अनुभव होता है। सात्विक अनुभवों को ही तन संचारी भाव भी कहते हैं। अब आपने देखा
रस के अवयव, पहला स्थायी भाव, मैंने आपको सारे स्थायी बता दिए हैं। जो 9 रस, मुख्य 9 रस, उनमें 2 रस और जोड़े गए थे, उन सबके स्थायी भाव मैं आपको बता चुकी हूँ। फिर दूसरा विभाव पर हम चर्चा कर चुके हैं। 2 तरह के विभाव होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। उसमें आलंबन पुनः 2 तरह का और उद्दीपन पुनः 2 तरह का। आलंबन आश्रय और विषय, और उद्दीपन में बाह्य उद्दीपन और शारीरिक चेष्टाएं। अनुभव सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। उसके बाद है संचारी भाव। अनुभव में मैंने आपको जितनी भी सात्विक अनुभव हैं वो आपको सारे बता दिए थे। अब हम बात करते हैं संचारी भाव की। मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि हमारे मन में जो भाव होते हैं वो 2 तरह के भाव होते हैं। एक तो स्थायी भाव होते हैं, स्थायी यानी कि जो हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, या ऐसा कहा जाए अत्यधिक देर तक हमारे हृदय में रहते हैं, और कारण पाकर यानी कि विभाव पाकर वो पुष्ट हो जाते हैं और किस में परिणत होते हैं, रस में परिणत होते हैं। दूसरे होते हैं संचारी भाव, जो कुछ समय तक हमारे हृदय में रहते हैं और फिर चले जाते हैं, जैसे शंका, असूया, मद और चिंता, इस तरह के कुछ भाव। ठीक है, संचारी भावों की कुल संख्या 33 बताई गई है, जो इस प्रकार से है। आप देखिए, सबसे पहला है निर्वेद, उसके बाद है ग्लानि, मद, मोह, विषाद, शंका, चापल्य, गर्व, जड़ता, स्मृति, मृत्यु, व्याधि, उन्माद, स्वप्न, श्रम, विबोध, निद्रा, आवेग, दैन्य, अहित्था, वितर्क, आलस्य, धैर्य, मति, उत्सुकता, इसे औत्सुक्य भी कह सकते हैं, असूया, चिंता, अपस्मार, अमर्ष, उग्रता, हर्ष, संत्रास और 33वां लज्जा। इस प्रकार संचारी भाव या कहा जाए व्यभिचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। आज के वीडियो में मैंने आपको रस की परिभाषा और उसके सारे अवयव बताए हैं। इससे आगे वाले वीडियो में, इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको सारे के सारे रस यानी कि पूरे 11 रस, उसके अनुभव, विभाव और उदाहरण सहित मैं आपको सारे रस समझाऊंगी। आज के वीडियो के बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा आज का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।